ये पॉइंट्स देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है सारे के सारे। मैं प्रभावित हूँ इन पॉइंट्स से। अंडरस्टैंडिंग माई ऑडियंस, दर्शकों को समझना, हु इज योर टारगेट ऑडियंस। पिछला सेगमेंट टारगेट ऑडियंस के बारे में था और ये उनको समझने के बारे में है। हम बहुत सारे जगहों पर हम फंडामेंटली छोटी सी मिस्टेक करते हैं। मैं भी ऐसे मिस्टेक्स कर चुका हूँ। इसे हम रिसर्च मैटर्स कहते हैं। अब रिसर्च किसे कहते हैं, क्यों जरूरी है, अब ट्रेंडिंग में क्या है, आज लोग क्या सोच रहे हैं, इन पर रिसर्च करने वाली मिनिस्ट्री और उन रिसर्च के अनुसार जो कोई भी कंटेंट बनाता है उनका कंटेंट बहुत इफेक्टिव होता है। और हम रिसर्च को कोई महत्व नहीं देते हैं। हमें इस पर खास ध्यान देना चाहिए। अगर आप रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स पर प्रिपेयर करते हैं तो बिल्कुल करंट टाइम के हिसाब से होगा, इसलिए रिसर्च बहुत बहुत जरूरी है। इसे एक अहम फैक्टर मानकर चलिए। जनता आजकल जो ट्रेंडिंग है, जो आजकल चर्चे में है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि और मान लीजिए अर्थव्यवस्था हो, जंग के बारे में हो, कुछ भी हो, उसके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है ट्रेंडिंग के विषय को रिसर्च करके या फिर लोग क्या ढूंढ रहे हैं, गूगल आने के बाद आसानी से चीजें पता चलती है। लोग क्या ढूंढ रहे हैं, डिप्रेस्ड लोग कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, और क्यों सुसाइड बढ़ रहे हैं इत्यादि आप खुद ढूंढिए। चलिए आज आप खुद पर एक रिसर्च कीजिए। आपके सभा में लोग क्यों आते हैं, वर्शिप के लिए, कंटेंट के लिए, क्या कारण है, इस पर रिसर्च कीजिए। क्या पता वही आपका कंटेंट हो, उसके अंदर ही बहुत कुछ मिलेगा और फिर उसके जरिए आप सीरीज ऑफ वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप वैसा कंटेंट बनाना चाहते हैं तो फिर रिसर्च जरूरी है। 3 पॉइंट्स नोट कर लीजिए, ऑडियंस को समझने के लिए 3 पॉइंट्स हैं। और पहला पॉइंट, स्टोरी मैटर्स। स्टोरी की बात करें तो आप अपने कंटेंट को कैसे पैकेज कर रहे हैं, दैट मैटर्स। क्या ऑडियंस को उपदेश की जरूरत है? बिल्कुल उपदेश की जरूरत है, परंतु उस उपदेश को एक कहानी की तरह सामान्य रूप से कहना बहुत जरूरी है, इसलिए स्टोरी मैटर्स। किस तरह कंटेंट को पैकेज करते हैं वो मायने रखता है। मैं अक्सर ये कहता हूं, स्टोरी मैटर्स। मैं क्यों ये बार बार दोहरा रहा हूं? अगर आप इस स्टोरी मैटर्स के फाउंडेशन के अंदर आ गए तो सारे ऑडियंस आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे। क्राइस्ट की जिंदगी को ही ले लीजिए, वो बहुत जगह गए पर हर जगह उन्होंने उपदेश नहीं दिया। कुछ जगह पर सिर्फ उन्होंने बातचीत की, कुछ जगहों पर उन्होंने सिर्फ सवाल पूछे। वो समैरिटन में कुएं के पास अगर आप गौर करेंगे तो उन्होंने महिला को सिर्फ एक सवाल पूछा। उनके पूछने का अंदाज, बोलने का अंदाज अपने आप में एक स्टोरी है। वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। वो कई सारे भरी सभा में भी गए और नाव में सवार होकर सिर्फ एक व्यक्ति से भी मिलने गए, तो उन्होंने जो भी किया वो एक बेहतरीन स्टोरी है। उन स्टोरी को पेश करने का तरीका भी बहुत रोमांचक है। तो जब आप पैकेजिंग करते हैं उस वक्त ये स्टोरी मैटर्स के कॉन्सेप्ट के तहत आप सोचेंगे तो आपका पैकेजिंग बेहतरीन होगा। इसका असर अल्टीमेटली जब लोग देखेंगे हमने जो कहा है उसे अच्छी तरह से स्टोरी पैकेजिंग के तहत पेश किया तो देखने वाले अच्छे से समझेंगे, तब ऐसे जाके ऑडियंस मिलेंगे। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है स्टे अपडेटेड। आपको करंट सिचुएशंस की जानकारी होनी जरूरी है। ऑडियंस सिर्फ ये देखती है कि क्या आप आज के ट्रेंड्स के हिसाब से हैं, और ये सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं है। मैं कहता हूं आपके सारे एग्जांपल्स में भी आपके उदाहरणों को भी करंट सिचुएशंस के हिसाब से पेश कीजिए। तो स्टे करंट एंड अपडेटेड जरूरी है। अगर आप करंट एंड अपडेटेड रहोगे तो आपके कंटेंट में ताजगी रहेगी, तो आपका कंटेंट बेहतर पैकेज होगा, अप टू डेट भी होगा और दर्शकों से कनेक्ट भी हो जाएगा। ऐसे कुछ खास संदेशों को ले लीजिए। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि जीसस क्राइस्ट के मैसेज को देखिए। उन्होंने 2000 साल पहले जो बात कही थी वो उस वक्त के लिए भी फ्यूचरिस्टिक थी। और अगर आप रेवलेशन बुक पढ़ेंगे, इतनी शानदार तरीके से पेश किया है कि पवित्र आत्मा ने गॉस्पेल जॉन को पैटमोस आइलैंड में बिल्कुल बारीकी से कैसे ये दुनिया चलने वाली है और ये कैसे अंत होने वाली है बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया है। उसी तरह अपना कंटेंट भी बिल्कुल करंट और फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखिए और उसके बाद सोचिए। बेहतर होगा आप पॉइंट्स बनाएं, करंट मैटर्स को सोच के शामिल करके बनाएं, बेहतर होगा। अगला है आर्ट ऑफ लिसनिंग। इस आर्ट ऑफ लिसनिंग को ध्यान में रखे, ज्यादा से ज्यादा विषय को सुनिए, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी होता है। मैं पास्टर्स को रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको अपना कंटेंट इफेक्टिव चाहिए तो आपको सुनना होगा। जैसे कि अहम चीजों को, दर्शकों के रिएक्शंस एक तरफ, करंट ट्रेंड्स एक तरफ, पवित्र आत्मा का प्रचार एक तरफ, हर तरफ से आपका पैकेजिंग होना चाहिए। तो इसमें यह आर्ट ऑफ लिसनिंग आपको बहुत मदद करेगा। आप जान सकते हैं बहुत कुछ, पैकेज भी कर सकते हैं। तो ऑडियंस को समझने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स है। नंबर 1, स्टोरी मैटर्स। आपका पैकेज बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। नंबर 2,
आपको अपडेटेड रहना भी बहुत जरूरी है। और तीसरा, आर्ट ऑफ लिसनिंग। हर बात को सुनिए, ध्यान से सुनेंगे तो आपका पैकेजिंग बेहतर होगा और उसके जरिए अपने ऑडियंस का दिल जीत पाएंगे। आप भी एक इफेक्टिव इन्फ्लुएंसर बन जाओगे इससे, अगर आप आजमाओगे तो तुरंत फॉलो कीजिए और हम अगले वीडियो में मिलते हैं।